नमस्कार दोस्तों, निश्चय एकेडमी में साहिल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है एमपीपीसीएस का, जो कि इंडियन हिस्ट्री के ऊपर मैं बना रहा हूं। जी हाँ, ये उसका जो आप देख रहे हैं, मैंने अभी मॉडर्न हिस्ट्री के और भी काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं। 4-5 वीडियोस ऑलरेडी हैं हमारे। मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। और ये जो एक था हमारा आधुनिक इतिहास का जो पहला पार्ट था, हमने जैसे कैसे यूरोपिया का आगमन हुआ, उसके बाद कैसे मुग़ल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ, उसका पार्ट 1 मैं कर चुका था। एंड ये पार्ट 2 है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पार्ट 2 है। टॉप पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये है 31 से 66 क्वेश्चंस का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। टोटल 36 क्वेश्चंस होंगे इसमें आपको। तो आपको करना क्या, प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, 1 बाय 1 आपको प्रैक्टिस करना है उसके हिसाब से। एंड कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर बताना है, जी हाँ, कि आपने कितना स्कोर किया। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी अपडेट हो चाहिए हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और या आप हमारा निश्चय एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो पीडीएफ है दोस्तों, वो आपका पीडीएफ जो है फ्री में, यानी कि हाँ बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाएगा। जी हाँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न जो है 31 नंबर, कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। मुगल साम्राज्य का जो था वो दुर्बल हो गया था, सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ था, अंग्रेज चिंतित हुए, या ऊपर सभी कुछ हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ था। जी हाँ, मैं दोस्तों ऑप्शन में बार बार नहीं पढ़ूंगा, आपको सिर्फ ए बी सी डी बताऊंगा और आप वीडियो पॉज करके आप अटैम्प्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, कह रहे अहमद शाह अब्दाली के किस आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। कौन सा ऐसा था जो कि वो आपको तृतीय युद्ध हुआ था, रीजन हुआ था। तो इसका ऑप्शन है ए बी सी डी। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 बे। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सफदरजंग को अहमद शाह ने 1748 में किस पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर? अवध का सूबेदार, या बी, या सी, या डी, किसके पद पर? तो इसका जो सही जवाब था वो था साम्राज्य का वजीर, यानी कि प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 34 कहते हैं कि बक्सर युद्ध 1764 के समय मुगल शासक जो था वो कौन था। जी हाँ, कौन थे उस समय। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, शायद आपको पता होना चाहिए। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा शाह आलम द्वितीय। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आगमन का प्रमुख उद्देश्य जो था वो क्या था। क्या उद्देश्य था अहमद शाह का? तो दोस्तों आपको पता होगा, मोहम्मद गजनवी भी जो आया था वो था किस चीज़ के लिए आया था, पहले धन को लूटने के लिए। तो इसका भी था ये अहमद शाह का, कि ये धन को लूटने ही आए थे भाई साहब। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है किस अंग्रेजी डॉक्टर ने फ्रॉक्शियर के फोड़े को ठीक कर दिया था। ओर्स ने, जॉनसन ने, विलियम हैमिल्टन ने, या विलियम जॉन ने। 36 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम जॉन ने। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं दोस्तों, ये क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि करनाल का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। देख सकते हैं आप, करनाल का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन है ए बी सी डी। जो इसका सही जवाब होगा वो होगा 24 फरवरी 1739 में। जी हाँ। प्रश्न नंबर 38 कह रहा कि ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया गया था। अभिहित किया गया था या किया जाता है, नादिर शाह को, नासिर खां को, तहमद शाह को, या अहमद शाह को, किसको? ये नादिर शाह बहुत फेमस एक पर्सनालिटी है जिसको ईरान के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 39 क्या बहादुर शाह के दरबार में कब एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोसुआ केटलॉर के नेतृत्व में आया था। कौन से इसमें पूछ रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1711 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 40 किसके समय में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी। किसके समय में? बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपको बताना है कि किसके किसके समय में। अब 40 नंबर क्वेश्चन का बताना है। ये था आपको जो समय था फरुखशियर के समय में। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि अधोलिखित में से किसके समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। किसके समय में? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, या बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है शाह आलम द्वितीय। और ये अंग्रेज़ों की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 42 कह रहा किस मुगल सम्राट के बारे में ओवन सिडनी ने कहा है कि वो अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। जी हाँ, वो कौन था?
तो दोस्तों वो था वो ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कह रहा है कि मुनखब उल लुबाव रचना किस मध्यकालीन लेखक की है? बदायूनी के, अब्दुल नकी खां के, खफी खां के, इसहाक खां के, किसके है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खफी खां के। प्रश्न नंबर 44 कह रहा फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? सतीश की, लेनपुल की, स्मिथ की, या जदुनाथ सरकार के? तो उसका सही जवाब दोस्तों को ऑप्शन नंबर डी, जदुनाथ सरकार के। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा फ़र्रुखशियर के द्वारा जारी शाही फरमान से कितने सहूलियत पाए? किसने सहूलियत पाई थी? मुगल भूमि बंदोबस्त में, या दिल्ली मराठा में, या बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में, किस में? तो कुछ दोस्तों पता होगा कि अंग्रेजी का जो था उस समय फ़र्रुखशियर के बारे में, तो ये था बंगाल में अंग्रेजी व्यापार के बारे में। अब प्रश्न नंबर 46 देखते हैं कि मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय में पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम था, जी हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन था? चांद बीबी, नासिरा, मुगलानी बेगम, उदम बाई, कौन था? तो वो थी मुगलानी बेगम। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं कि नादिर शाह के आगमन में भारत में कुछ दिनों के लिए मुगल सत्ता की समाप्ति और अफगानी सत्ता का प्रारंभ हुआ था, वो तिथि थी कौन थी? वो तिथि कौन सी थी? तो दोस्तों वो था आपको 20 मार्च 1739, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? जी हाँ अंतिम, वो था आपको ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? किसको दाखिल होने नहीं दिया था बताइए? तो ये थे हमारे भाई साहब शाह आलम द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। क्या भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? आखिरी पूछ रहा है ये, जी हाँ। अब देखिए कैसे ये पतन की जो हम सीरीज लेके चल रहे हैं, इसका भाग 2 है, मुगल साम्राज्य का पतन। तो पूछ रहा है ये कौन था? आपको पता होगा ये बहादुर शाह जफर। कोई कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा क्या कि इनको कहाँ भेजा गया था, कौन सी कंट्री में इसको भेजा गया था 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद में? प्रश्न नंबर 51 देखिए। नादिर शाह के आक्रमण में के समय मुगल शासक जो था वो कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय तो वो था मोहम्मद शाह। प्रश्न नंबर 52 कह रहे मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? आपके सामने ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। आपको बताना है कौन सा हुआ। चल इसका ऑप्शन बताता हूँ। इसका था एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए, जी हाँ। प्रश्न नंबर 53 किस शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, या शाह आलम द्वितीय, किसके समय में थे? आपको पता ही होगा रंगीला जिसको कहा जाता था, किसको कहा जाता आपको याद होगा। और ये थे भाई साहब मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 54 अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम जो था वो क्या था? जी हाँ उनके पिता का नाम जो क्या था? ये थे अकबर शाह द्वितीय। प्रश्न नंबर 55 निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर भी कहते हैं बनवाए थे? जी हाँ ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जंतर मंतर का जो है वो आपको बताया था जयसिंह द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। कह रहा है कि 50 नंबर 6 क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? आपको जो सही नहीं है ध्यान दीजिएगा वो बताना है आपको। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। ये गलत है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था कौन था? आपको कुछ देर पता होगा कौन था वो 57 नंबर का। तो वो था शाह आलम द्वितीय। और ये कहाँ का था आपको पता होगा? जब बक्सर का लड़ाई हुआ था 1764 में, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी, आपको याद होगा, ठीक है। तो 2 संधियाँ हुई थी, उसमें से एक संधि में जो था जो शाह आलम द्वितीय ने दीवानी पे प्रोवाइड किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, या उसकी बात कर रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि महाराजा जय सिंह दो ने वेधशाला कहाँ बनवाए थे? 58 नंबर क्वेश्चन को आपको बताना है ये कहाँ बनवाए थे। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 चारों जगह उन्होंने बनवाए थे। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित के लेखक हैं वो कौन है? आपको ये बताना है कि इसके जो लेखक है वो कौन है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, फटाफट बताइए।
इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर के सवाई जय सिंह ने। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था। अवध का पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। आसफुद्दौला, सदाकत खां, शुजाउद्दौला या सफदर जंग। 60 का सही जवाब कौन सा होगा? वो था आपको सदाकत खान ने। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी? जी हाँ, 61 का सही जवाब है। आपको याद होगा एक और प्रश्न था जो फ़र्रुखसियर के मैंने बताया था आपको अंग्रेज़ों से रिलेशन के बारे में, तो वो था हमारा फ़र्रुखसियर। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? कौन था जो हैदराबाद का स्वतंत्र संस्थापक था? ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी, डी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, चिनकिलिच खान है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? जी हाँ, औरंगजेब के मृत्यु के बाद में। जी हाँ, तो यह था हमारा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? 64 का कह रहा है, तो वो कौन था ऐसा इंसान जो था? जिसका सही जवाब हो जाएगा नजीब खान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, कहाँ पे? आपको याद होगा मैं 4 पूछा था उस समय से, कौन कौन था? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, ठीक है ना? तो ये बता रहा था, ये आपके सामने ऑप्शन है इलाहाबाद में। जी हाँ, इन तीनों में, उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में बनवाए थे। आज का आखिरी सवाल कह रहा है कि कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, 66 नंबर क्वेश्चन को बताया था मैंने। एक और प्रश्न था जिसको रंगीला जाना था, अब था मोहम्मद शाह ने। तो ये था हमारा आज का 66 प्रश्न का ये सीरीज़। और आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिएगा। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये टेस्ट सीरीज़ है, आप एक तरह से टेस्ट सीरीज़ नहीं कह सकते, प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं आपको। और निशा एकेडमी आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी लेके आ रहा है MPPCS के लिए, जो कि जिसमें 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। 30 जो आपको जो टेस्ट होगा, 30 प्लस प्रैक्टिस सेट होगा जो कि आपका फुल लेंथ होगा, और 20 प्लस ऐसे प्रैक्टिस सेट होंगे जो कि टॉपिक वाइज होंगे। जी हाँ, और ये सारे टेस्ट सीरीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सहूलियत के लिए 250 रुपीज़ में दिया जा रहा है। जी हाँ, और ये आप कैसे ले सकते हैं? आप हमारा निशा एकेडमी का जो एप्लीकेशन बताया था मैंने, वहाँ से ले सकते हैं, या फिर हमारा जो ये व्हाट्सअप नंबर है इस पर कॉल करके या इस पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो इतना ही। अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। कोई भी जानकारी चाहिए हो, अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक में वीडियो बनाऊं, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं एंड मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे ही मन लगा के तैयारी करते रहिए। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।